स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो कल मैंने जब साहिबा का व्लॉग देखा, मैं बहुत हैरान हुई। मुझे पूरे व्लॉग में क्या हुआ मैं वो सब भूल गई और एक ही बात मेरे दिमाग में रजिस्टर हुई कि साहिबा के जो पैसों की बोरी है, क्या जिसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि चावल की जैसे बोरी होती है ना, उसमें छेद हो जाता है तो कितने भी चावल हो इवेंचुअली वो खाली हो जाएगी। तो यहाँ पे उसके साथ वही हो रहा है। उसको एक ऐसा ग्रीडी हस्बैंड मिल गया है, मैं बहुत डायरेक्टली ये शब्द उसके लिए बोल रही हूँ, जाहिद के लिए, कि अब वो चावल की बोरी में इतना बड़ा छेद कर चुका है और इतने सारे छेद कर चुका है कि कहाँ कहाँ से चावल बह रहे हैं पता भी नहीं लगेगा और ये बोरी कितनी भी भर जाए इवेंचुअली खाली हो जाएगी। अच्छा, आप लोग बताइए, आप पे कभी एक्सेस लगेज होता है और आप ट्रैवल कर रहे हो, आप 4 लोग हो, आपके पास अच्छी खासी जगह भी है, तो आप साथ में लेके जाओगे या फिर 1200 किलोमीटर दूर, जी हाँ, कोई ऐसी जगह जो कि आपके घर से 1200 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे जब आप ट्रेन से पहुँच रहे हो तो आप अपना सामान अलग से गाड़ी के थ्रू पहुँचाओगे, क्योंकि आपने स्ट्रैटेजिकली किसी को अपने गांव से बुलाया, उसे यहाँ ठहराया लाइक हाउस हेल्प, और उसके बाद उसके हाथ वो सामान तो भेजा पर उसके अलावा अपनी गाड़ी भी भेज दी। नॉर्मल लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम ट्रैवल करते हैं कितना भी लगेज हो इवेंचुअली हम साथ में ही लेके जाते हैं। और 1200 किलोमीटर गाड़ी भेजने के बजाय अगर कभी बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाता है, जो कि हाल ही में हमारे साथ हुआ भी था जब हम ट्रैवल कर रहे थे एक जगह पे, तो हमने वो सामान पोस्ट करवा दिया था। जितना वक्त एक गाड़ी लेगी विद ऑल इंटरवल्स 1200 किलोमीटर में पहुँच के, उतने ही वक्त में वो हमारे घर पे पहुँच गया था और हमें वो 1200, 2000 या कितने भी किलोमीटर्स जो हैं वो गाड़ी से किसी को और को पार नहीं करवाने पड़े थे। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ, पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको देती हूँ। ये जो इसका हस्बैंड है साहिबा का, वो जितना हो सकता है इसका पैसा ले रहा है, इसके रिसोर्सेज ले रहा है, इसके एसेट्स ले रहा है और इसको रियलाइज भी नहीं हो रहा। तो हाल ही में बहुत एक्सेस बैगेज हो गया था इस फैमिली पे, और वो क्योंकि ये लोग लेके भी हालांकि इतना आए थे, बट वहाँ से ये गाड़ी एक मिनट लॉजिक लगाते हैं, इतना सारा सामान जाहिद गाड़ी भर के लेके आया था ट्रेन से, तब उसको कोई इशू नहीं हुआ, तब अपनी किया गाड़ी मोदाहा से चल के यहाँ तक मुंबई तक नहीं पहुँचाई। पर अब जब सामान बहुत था तो ट्रेन में जब ये लोग ट्रैवल कर ही रहे थे, एक इंसान की और इसकी जिस लड़के को इसने गाड़ी लेके भेजा है मोदाहा, अगर उसकी भी टिकट होती तो अच्छा खासा इन पे स्पेस होता टू स्टोर देयर बैगेज। बट इसने वो लड़के को जिसको इसने स्ट्रेटेजिकली बुलाया था अपने घर में एज अ हाउस हेल्प, उस लड़के को सामान के साथ गाड़ी लेके भेजा और कहा बीच में अच्छा खासा रुकते हैं ना, होटल कर लेना बीच बीच में। अब आप सोचो कितना खर्चा तो इसने इस लड़के के नाम पे ले लिया होगा साहिबा से कि अरे बीबी 24 घंटे तो कम से कम लगते हैं, वो भी अगर लगातार गाड़ी चलाए, समझ रही हो, तो पेट्रोल के दे दो, होटल के अलग अलग इंटरवल्स के दे दो, इसके खाने पीने का दे दो। तो आप समझ लीजिए आराम से इससे 2-3 लाख इस बात पे ऐंठ लिए होंगे। और साहिबा को तो इतना उल्लू बनाता है प्यारू कि जब साहिबा को बैल्कनी में कपड़ा लगवाना था, छोटी सी बैल्कनी में, तो उसका जो ये मार्केट से कोट लेके आया था वो 50,000 का था। जब साहिबा ने बात बताई तो मैं उसी टाइम समझ गई थी कि ये आदमी जो है इसका हस्बैंड, इसने इसको 50,000 का कोट बोला होगा, जो चीज़ मात्र 5-6 हज़ार में हो जाती है। मैंने भी अपना घर पूरा ग्रीन कपड़ों से ढकवाया हुआ है, हर कोई ढकवाता है और उसका इतना कॉस्ट नहीं आता। मेरे डैड से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा इनको कोई उल्लू बना रहा है। फिर मुझे ये बात क्लिक हुई, इन दोनों को कोई उल्लू नहीं बना रहा, इसको इसका हस्बैंड उल्लू बना रहा है। हर बात में जहाँ 5,000 लगते हैं वहाँ 10 बताता है, जहाँ 10 लगते हैं वहाँ 50 बताता है। और ऐसे करते करते ही साहिबा की चावल की बोरी आधे से ज़्यादा खाली हो चुकी है। खुद सोच के देखिए, जब से इसकी शादी हुई है साहिबा की, इसके एक्सपेंसेस 1000 गुना हो गए हैं। हालांकि लोग इतने बढ़े ही नहीं, एक आदमी बढ़ा है, बट तब से लेके अब तक इसने इन्वेस्टमेंट करना रोका ही नहीं। एक इन्वेस्टमेंट अपने नाम पे जो थी वो दिखाई, पर ये जो मुंबई वाला घर है जो एक्स्ट्रा लिया गया है, ये किसके नाम पे लिया है? ये अगर ये कह भी देना ये इसके नाम पे, मैं नहीं मानूंगी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो घर इस जाहिद के नाम पे है। और ये जो गाड़ी है ना जो इसने भेजी है सामान लेके मुदाहा, इसने एक और एसेट मुदाहा पहुंचा दिया। अरे देखो बीबी, वहाँ ना 2 गाड़ियों की जरूरत पड़ती है ना, तो एक काम करेंगे है ना कि वापस आके BMW ले लेंगे, तुम्हारे भाई की गाड़ी बहुत ज़बरदस्त थी। तो अभी हाल ही में ये लोग इसके भाई की गाड़ी में बैठे थे, तो हो सकता है वापस आने के बाद अच्छी खासी बड़ी गाड़ी ये लोग ले लें। तो आपके सामने है कि दिखता है ना हमें कि 25 लाख महीने के आ रहे हैं, 30 लाख महीने के आ रहे हैं, कभी 50 आ रहे हैं, बट इन सब का हो क्या रहा है? अल्टीमेटली सारा पैसा पानी की तरह बह रहा है
और 90% पैसा कहाँ जा रहा है वो दिख भी नहीं रहा। मतलब अगर मैडम को ये पूरी फैमिली गले पड़ गई थी ना, गले ही पड़ी थी, क्योंकि अपने सारे एक्सपेंसेस मैडम के सिर पे लप्पू जनाब के समेत पूरी फैमिली ने डाल दिए थे, और मैडम को जी हजूरी करनी पड़ी जस्ट बिकॉज उनको एक टाइटल चाहिए था फायजा बेगम का। हालांकि वो लेने के बाद उनका हशर क्या हुआ आपके सामने है। मतलब ऐसे थोड़ा ना कोई आइडेंटिटी खो के, एसेट्स खो के, पैसे सारे लगा के फिर अपनी बेइज्जतियां करवाता है। ये वर्स्ट केस सिनेरियो है और वो मैडम के साथ हुआ है। आई एम सॉरी बट दैट्स अ रियलिटी। अब जो ये साहिबा है, इसको इसके ही भाई का और इसके परिवार का कर्मा मिल गया, और इस तरीके से मिला है कि एक इंसान जो अपनी वाइफ है, जिसे वो प्यार करता है, जिसकी वो केयर करता है, वो कभी भी उसके पैसे इस तरीके से नहीं बहाएगा। पर ये बहुत बार ऐसे पहले भी कर चुका है। आप लोगों को वो जम्मू का इन लोगों का वो ट्रिप, इन फेमस ट्रिप तो याद होगी ही, जब इसे सेम किया था। अरे बेबी टिकट नहीं मिल रही, आप लोगों के सामने है। आज तक इतनी बार ये लोग कहाँ कहाँ गए हैं, हर जगह की लोगों को टिकट मिल गई है, पर जम्मू की टिकट नहीं मिली। और तो और अगर कहीं पे पहुंचना था और ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही थी तो इन लोगों ने फ्लाइट ले ली, बट जम्मू के केस में कोई टिकट नहीं मिली। दोस्तों को मजे करवाने हैं, घुमवाना है, तो क्या करें, एक काम करते हैं, इनको साथ बिठा लेते हैं, और जब ये वापस जाएंगे तो रुकते हुए जाना होटल में, ठीक है, और ये लो पेट्रोल का खर्चा। तो बेसिकली ये भाई साहब अपने दोस्तों की जेब भी भरते हैं और उनकी आड़ में अपनी जेब भी भरते हैं। और आप लोगों को तो याद होगा, लालची इतना है कि ये गाड़ी जो किया ली थी उसको भी ये किराए पे हजार रुपए के उसके ट्रिप्स के लिए देता है ड्राइवर को, कि 1000 रुपये बन जाएंगे बीबी हैं। सोचो 30 लाख रुपए महीने का आ रहा है जिस घर में, वहाँ 1000 रुपए के लिए ग्रीडी पना इतना है कि अपनी नई गाड़ी ये दे देता है एक ड्राइवर को, जो कि दिन के कुछ पैसे कमाता है और उसमें से इसको कुछ कमीशन दे देता है, या जो भी किराया होता है गाड़ी का वो। मतलब लप्पू जनाब जो है उनमें इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो है कि भैया अपना चैनल है, उससे मैं कमाता हूँ, वही खर्चता हूँ, एक थोड़ी तो स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये तो वो भी नहीं करता, इसको मेहनत नहीं करनी। और रेस्टोरेंट का तो रहने ही दीजिए, कौन कहाँ जाता है, कब ये जाता है रेस्टोरेंट के काम पे, और क्या काम करेगा, वो भी एक गेट अवे का बहाना है कि इस घर में मैं बैठे रहता हूँ औरतों के बीच में जो मुझे बोर करती है, और प्यारू मेरे जान के पीछे पड़ी रहती है, मैं उसे कुछ कह भी नहीं सकता, उसके ही पैसों पे पल रहा हूँ ना फ्रेंड्स। तो इस वजह से इसने एक तरीका निकाला है, अरे प्यारू मैं काम पे रह रहा हूँ, रेस्टोरेंट पर बहुत सारे लोग आए हैं। तो वो बहुत सारे लोग कौन होंगे, मुझे लगता है 90% इसके मुदहिया दोस्त होंगे, मुदहा से आने वाले दोस्त होंगे। देखिए दोस्त रखना गलत नहीं है, पर कम से कम उन पे उड़ाओ तो मत वो पैसा जो तुम्हारी बीवी कमा रही है। खुद आपके सामने है, इसने एडिटिंग भी नहीं सीखनी, खुद आपके सामने है कि जब कुछ बात आती है कि इस चीज को करना है तो वो ये बाहर से करवाता है। मतलब एडिटर वाली बात तो आपको पता ही होगी कि घर में एडिटर रख लिया बिकॉज इसको बोला गया था सीखने को। हमारे सामने एक बड़ा एग्जाम्पल रखती हूँ अविनाश का और संभावना का। अविनाश भी तो रख सकता है कई लोगों को, वो तो खुद भी अर्न करता है, मतलब वो तो बराबर कंट्रीब्यूट करता है घर में, बट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि उसने किसी और को रख लिया। अगर वो कहीं पैसे बचा सकता है, संभावना का हार्ड अर्न मनी बचा सकता है, तो वो खुद एडिटिंग भी करता है, बराबर वक्त भी देता है अपने परिवार को, और उसके दोस्त भी हैं। बट वो दोस्त जो हैं कभी भी उसकी बीवी की कमाई पे नहीं पलेंगे बिकॉज वो खुद ही बहुत सेल्फ सफिशिएंट है, इंडिपेंडेंट है, एंड संभावना भी है। बाकी जाहिद का तो मैं सच बोल रही हूँ, मेरी इंट्यूशन ये कहती है ये जितना लपेट सकता है लपेट रहा है। और जो भी लोग ये सोचते हैं ना कि जो बीवी का है वो पति का है, जो पति का है वो बीवी का है, तो मैं इस बात में ज़रूर मानती हूँ, बट इक्वली होना चाहिए। ये जो पति हैं ये पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ बीवी से ऐंठते ही रहे, पैसे लेते ही रहे, दोस्तों को भी पालें, घर के लोगों को भी पालें, घर के लोगों की शॉपिंग भी करवाए, अपना पैसा तो कहीं नहीं लगाता। वो खेती का पैसा कभी इसने कहीं खर्चा है? मतलब कभी उससे 1 रुपये का चीज़ ये तब भी नहीं लेके आया था जब इनिशियली साहिबा के पैसे नहीं खर्चता था, उस टाइम पे इतना सा कीचेन लेके आया था टेडी बेयर का। और गिफ्ट की कोई कीमत नहीं होती, प्रेशियस नहीं, ये इसके केस में एप्लीकेबल नहीं होता क्या? आप सोचिए ना, अगर हम ये बोलें कि गिफ्ट की इमोशंस देखनी चाहिए ना कि उसकी कीमत, तो वो ये इसके टाइम पे तो बिल्कुल ही उलट हो जाता है। तब इसको वॉच भी चाहिए, फोन भी चाहिए, और वॉलेट भी, तो चाहे वॉलेट का भी हाँ वॉलेट भी चाहिए, बिल्कुल साहिबा। तो यस गाइस, प्यार दिखना चाहिए, और इतना ज़्यादा ये दिल से प्यार करता है साहिबा को कि उसको पूरी तरीके से उसकी इतनी सारी कमाई जो है उसको खर्चने में रैपिडली मदद कर रहा है। बट इतनी ज़्यादा मदद कर देगा कि उसका बैंक अकाउंट नील बटा सन्नाटा हो जाए, ये मैंने नहीं सोचा था। बट फिर भाभी के साथ जो करा वो तो लौट के आना ही था, चाहे इसकी भाभी कितनी भी गलत हो। इवेंचुअली जितना पैसा भाभी ने इन लोगों पे लगाया है
उतनी रिस्पेक्ट इन लोगों ने कभी भाभी को नहीं दी। एंड दैट इज़ वॉट साहिबा इज़ फेसिंग टुडे। लगा लो जितना पैसा लगाना है, ये इंसान इज्जत करके दिखा दे इसकी, तो फिर तो नाम बदल, नहीं अपना नहीं बदलूंगी, भाभी बदले, वो तो बदल ही चुकी हैं। खैर नहीं, मतलब कहाँ बदला, इंस्टा पे बदलो भाभी जी, नाम बदलो, अपनी आइडेंटिटी के साथ रहो, अपनी ट्रू आइडेंटिटी, अपनी सच्चाई को सामने रखो। ये क्या आदत है कि आप अपनी ऑडियंस को मैनिपुलेट करते हो धर्म के नाम पे, फिर आपने नाम भी नहीं बदलना, फिर आपने अपने फैंस को भी मैनिपुलेट करना है वो वाला नाम रख के जो पहले था, और लोगों को धार्मिक बन के ये भी दिखाना है कि ओहो हो मैं तो बहुत ज़्यादा इस रिलीजन को फॉलो करती हूँ। हालांकि एक सवाल आज मैं सामने रखूँगी, सुबह जब आप खाना प्रिपेयर करते होगे मैडम, आप वैसे तो हर चीज़ को A to Z हर चीज़ को व्लॉग करते हो, बच्चे के खाने को लेके उसके नहाने तक को, बट पता नहीं मैंने तो नहीं देखा, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो बताइएगा कि कभी सुबह का खाना 4:30 3:30 बजे प्रिपेयर करते हो मैडम ने दिखाया है रोज़ा शुरू करने से पहले, क्योंकि हर चीज़ वो दिखाती हैं, ये चीज़ क्यों नहीं दिखाती है मुझे समझ नहीं आया आज तक। खैर आज के लिए इतना ही। आई होप आज की पॉडकास्ट आपको पसंद आई हो और ये भी समझ आया हो कि जाहिद जो है वो लप्पू जनाब से भी कहीं ज़्यादा आगे निकल चुका है। अपनी बीवी के रिसोर्सेज पे पल तो रहा ही है, बट साथ में उसको इस तरीके से ख़त्म कर रहा है कि ये एंडलेस तिजोरी नहीं है। आई गेस वो ये समझ नहीं रहा है कि कभी तो बट वो क्यों समझेगा, एक मिनट ये तो साहिबा को समझना चाहिए। उसको क्या मतलब है साहिबा से, उसको उसके पैसे से मतलब है। ये सारी इज्जत, ये सारी जी हजूरी, ये उसके बैग उठवाना, मदाहा पहुँचवाना, ये पैसे तक है। पैसा गया, उसकी इज्जत खत्म, घर पर बैठो, अरे कर बटन कर, बड़ी आई, ये होगा। क्योंकि पहले भी फ़ोन टूट चुके हैं, वॉलेट चितर पितर हो चुके हैं, 6 महीने में किसका फ़ोन चूर चूर होता है। तो जो इतना गुस्सा कर सकता है बिना कमाए, वो इसकी कमाई रुकने पे क्या करेगा। आई वंडर, बट आई होप ये साहिबा समझे कि इसके साथ वही हो रहा है जो इसके भाई ने कहीं ना कहीं भाभी के साथ किया था। वही थैंकलेस बिहेवियर है, वही सेम पैटर्न है, बट और भी ज़्यादा वर्स है। बिकॉज लप्पू जनाब तो फिर भी कुछ कमा लेते हैं, ये भाई साहब इसकी कमाई को खींचते हैं चारों तरफ से और खुद कुछ करने को तैयार नहीं है, सिवाय इसके कि बीवी ये सूट बढ़िया लग रहा है, दिला दो मुझे, है मतलब बुलेट दिला रहे ना नेक्स्ट। अपनी ख्वाहिशों को तो ऐसे सामने रखता है कि जैसे साहिबा साक्षात अलादीन का चिराग है, जिसमें से वो जीनी निकल के कहता है अब बताओ मेरे आका मैं आपकी क्या इच्छा पूरी करूं। फर्क ये है कि वहाँ 3 विशेष थी और यहाँ पे एंडलेस विशेष यारू साहिबा को पूरी करनी पड़ती है, जिसके बाद भी ये रिस्पेक्ट इसको नहीं देता। और देगा भी क्यों भाई, क्योंकि पैसों से कभी भी इमोशंस नहीं खरीदे जा सकते। दिल से इज्जत होगी तो ही वो दिखेगी, नहीं होगी तो कितना भी पैसा आप खर्च दोगे, एंड में वो इंसान उसी बदतमीजी से ट्रीट करेगा जैसे अक्सर जाहिद साहिबा को करता है। वो तो बस गिफ्ट्स आ जाते हैं वक्त से तो वो वापस से ठीक हो जाता है। तो ये कैसा रिश्ता है, वो बात है ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो पैसों पे पल जाता है। खैर आज के लिए इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। फरी बच्चों का ध्यान रखिए, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता सब आते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।